मुल्क की तारीख में ये पहली दफा हुआ है कि ISI के हाजिर सर्विस DG ने मीडिया से बराह रास्त गुफ्तगू की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने कई सवालात खड़े कर दिए, खास तौर पे इमरान खान के लिए और इनकी साजिश के बयानिए पर, साइफर के मामले पर। क्या इमरान खान आवाम को कुछ और बताते रहे, खुद बंद कमरों में मुलाकातें करते रहे? और सबसे अहम सवाल ये कि क्या अब इमरान खान लॉन्ग मार्च शुरू कर देंगे या पहले आवाम इन सवालों के जवाबात देंगे? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर हसनैन जावेद और आप देख रहे हैं मेरे डिजिटल चैनल। आज का दिन बहुत ही अहम था और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने बेशुमार सवालात खड़े कर दिए। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के अहम नकात पर नजर डालना बहुत जरूरी है। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने DG ISI नदीम अंजुम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की कीनिया में वफात और इससे जुड़े हुए हालात और वाक़यात के बारे में कुछ आगाही देना है। लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि ये कॉन्फ्रेंस एक ऐसे मौके पर की जा रही है जब हक़ाइक़ का सही इदराक बहुत ज़रूरी है ताकि फैक्ट, फिक्शन और राय में तफरीक की जा सके और सच सबके सामने लाया जा सके। उन्होंने कहा कि इन अवामिल का अहाता करना बहुत ज़रूरी है जिनकी बुनियाद पर एक मखसूस बयानिया बनाया गया और इस झूठे बयानिए के जरिए लोगों को गुमराह किया गया। DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने के लिए साबका हुकूमत ने आर्मी चीफ को गैर मुअय्यना मुद्दत तक तोसी का कहा था। बहुत ही वाज़ेह तौर पर मैं बता रहा हूँ और बहुत ही क्लियर कट उन्होंने बताया कि उन्होंने तहरीक अदम को कामयाब करवाने के लिए आर्मी चीफ की तोसी करने के लिए, उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी करने के लिए क्लियर कट कहा था। DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने कहा कि मेरी वाज़ेह पॉलिसी है कि मेरी तशहीर ना की जाए। आज मैं अपनी ज़ात के लिए नहीं, अपने इदारे के लिए आया। मेरा इदारे के जवानों पर झूठी तोहमात लगाई गई, इसलिए आया। कहा कि अरशद शरीफ यहाँ थे तो इनका इदारे से राब्ता भी था, जब वो बाहर गए तब भी उन्होंने राब्ता रखा। अरशद शरीफ वापस आने की ख्वाहिश रखते थे। इनकी ज़िंदगी को पाकिस्तान में कोई ख़तरा नहीं था। आई रिपीट इट अगैन, DG ISI ने कहा कि इनकी ज़िंदगी को पाकिस्तान में कोई ख़तरा नहीं था, जबकि KP हुकूमत ने थ्रेट अलर्ट जारी किया तो हमारी तहकीकात के मुताबिक ऐसा कुछ नहीं था। यानी उनको किसी तरह का भी थ्रेट अलर्ट नहीं था आपकी फोर्सेस की तरफ से। DG ISI ने कहा कि झूठ से फितना और फसाद का खतरा हो तो सच का चुप रहना नहीं बनता। मैं अपने इदारे, जवानों और शहदा का दिफा करने के लिए सच बोलूँगा। हमारे शहीदों का मजाक बनाया गया। मैं इसमें दो राय नहीं है कि किसी को मीर जाफर, मीर सादिक कहने की मुजम्मत करनी चाहिए। बगैर शवाहिद के इल्ज़ामात जितनी मुजम्मत की जाए वो कम है। DG ISI ने कहा कि न्यूट्रल और जानवर कहना इसलिए नहीं कि हमने कोई गद्दारी की है। ये सब इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हमने गैर कानूनी काम से इनकार किया। गैर कानूनी काम से इनकार फर्द वाहिद या सिर्फ आर्मी चीफ का फैसला नहीं, पूरे इदारे का था। DG ISI ने कहा कि आर्मी चीफ को इनकी मुद्दत मुलाजमा में गैर मुअय्यना मुद्दत की तोसी की पेशकश की गई। आर्मी चीफ ने मुद्दत मुलाजमत में तोसी की पेशकश को ठुकरा दिया। ये एक बहुत पुरकशिश पेशकश थी। उन्होंने कहा, बल्कि सवाल किया कि अगर आपका सिपह सलार गद्दार है तो माजी करीब में इनके तारीफों के पुल क्यों मानते रहे? अगर आपकी नज़र में सिपह सलार गद्दार है तो इनकी मुलाजमत में तोसी क्यों देना चाहते थे? अगर आपका सिपह सलार गद्दार है तो आज भी छुप कर इनसे क्यों मिलते हैं? मार्च 2021 के बाद किसी इलेक्शन में फौज या ISI की मुदाखलत का सबूत है तो लाएं। DG ISI ने कहा कि इदारे के गैर सियासी रहने पर बहुत दिन बहस हुई और फिर यह फैसला किया गया कि एहतजाज या मार्च के हवाले से DG ISI ने कहा कि पाकिस्तान के आइन में एक हक एहतजाज करने का भी है। हमें किसी के एहतजाज, लॉन्ग मार्च या धरने पर एतराज नहीं। जब ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं तो खतरा होता है। हमारा फर्ज है कि हम सिक्योरिटी दें। हम बातें नहीं करते, काम करते हैं। अब सूरत हाल ये है कि इमरान खान के लिए एक नहीं बल्कि कई सवालात खड़े हो गए और इन्हें कौम को इनके सवालात के जवाबात देना पड़ेंगे। आज DG ISI ने एक बार फिर कहा कि फौज अपना कोई सियासी किरदार नहीं रखना चाहती, तो दूसरी तरफ तमाम सियासी जमातों के लिए ये भी पैगाम है कि इन्हें अपने सियासी मामलात में खुद हल करने चाहिए और इसमें पाकिस्तानी फौज को ना तो मुलव्वस करने की कोशिश की जाए और ना ही इन पर इस हद तक इल्ज़ाम तराशी की जाए कि फिर इन्हें पूरे इदारे को आकर जवाब देना पड़े। इमरान खान लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं तो ये इनका हक है, वो शौक से करें, लेकिन पहले इन सवालात के जवाब ज़रूर दें जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने उठा दिए। दूसरी तरफ इमरान खान और हुकूमत की ये भी जिम्मेदारी है
कि वो कोशिश करे कि मामलात पर पुरअमन तरीके से बातचीत से तय करे और नौबत यहां तक ना पहुंचे कि वापसी का रास्ता ही ना हो।